Hello students, very good evening. Welcome back to Geometry School. I am Sonia Chuswal, PGT Mathematics. So आज हम डिस्कस करेंगे संकल्प सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज यू नो वेरी वेल टुडे इज संडे एंड आवर मैथ्स क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन. So let's begin with new topic, polynomials and its types. You know that what are polynomials and its type. So polynomials. What is polynomial? Polynomial is an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contain different power of the same variable. अब polynomials क्या है बेटा? poly means जो polynomial है टू वर्ड से बना है. poly means many and nomial means terms, many terms. ठीक है. अब उसने बोला है जो ये एक्सप्रेशन होती है वो क्या है? मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स. जैसे एल्जेब्रिक टर्म्स हो सकती हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है. स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर. जैसे इसकी पावर कितनी है? 1 2. इसकी कितनी है? 1. ठीक है. तो पावर क्या है इसकी? डिफरेंट है लेकिन टर्म्स को मिला के बनता है. 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4. तो ये क्या हो गई? आप एक पॉलिनोमियल है. अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें आपकी डिग्री कितनी है? x³. ठीक है. इसमें आपकी डिग्री क्या है? क्यूब. फिर क्या हो गया? डिग्री 1. आफ्टर दैट डिग्री पहले 3 थी, फिर 2, फिर 1. अब जिसकी डिग्री यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स x की पावर 0. x की पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1. तो मतलब आपको जब किसी वेरिएबल की डिग्री दी जाती है और बहुत सारी टर्म्स, वो डिग्री जरूरी नहीं 3 तक हो सकती है, वो डिग्री सो ऑन कितनी भी बड़ी हो सकती है, बट आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी दी जाएं और एक वेरिएबल के अलग अलग डिग्रीज हों, दैट इज अ पॉलिनोमियल. सो एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स. ओके बेटा, दैट इज पॉलिनोमियल. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं इसकी 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मैं बात करूं x, अब ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है. ये क्या है? पॉलिनोमियल है. बट इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? यस बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? पॉलिनोमियल्स. अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसमें कितनी है? 1. नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1. सिर्फ x है, कुछ ऐड तो नहीं हो रहा. तो इस टाइप की जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, दैट इज मोनोमियल. उसको क्या बोल देते हैं? मोनोमियल. सेम एज अगर मैं लिख दूँ x प्लस 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 आ जाती हैं दैट इज बायनोमियल. अब ट्राइनोमियल, x² प्लस 3x प्लस 1. अब इसमें क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है, दैट इज ट्राइनोमियल. एक क्वाड्रिनोमियल भी होती है. क्वाड्रिनोमियल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 4. गॉट इट. तो आपको अगर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स बोला जाए कि किस टाइप की पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और सो ऑन, तो आप बता सकते हो कि ये किस पे डिपेंड करती है. ये जो टाइप्स है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल का नेम मेंशन कर दिया जाता है. इज इट क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल. गॉट इट. उसके बाद हम बात करते हैं अब जो लीनियर इक्वेशन
अब इसमें क्या है, एक तो ये हो गई आपकी, अब एक होती है आपकी लीनियर इक्वेशंस। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग होगी ना, एक आपकी होती है डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है? डिग्री। अब जो एक्स की डिग्री है वो क्या हो सकती है? वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? यस। अब देखो, अब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करें तो एक होती है आपकी कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसे 3 दैट इज कांस्टेंट, 2 ये भी क्या है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं। ओके, इसमें वेरिएबल नहीं है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आ गई आपकी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में आपका क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आपको इक्वेशन कोई दे रखी है उसके सारे एलिमेंट जीरो, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन आपका नाम से ही क्लियर है, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें हायर डिग्री 1, जिसमें हायर डिग्री क्या हो? 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ एक्स प्लस 5, 2x प्लस 3, 3x प्लस 7, तो ये क्या हो गई आपकी? लीनियर इक्वेशन। सेम एज एक होती है हमारी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक में होता है हायर डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये होती है ए एक्स क्या है प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है? हायर डिग्री 2 होती है। हायर डिग्री कितनी होती है? 2, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होती है? ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के स्टेटमेंटल क्वेश्चंस। गॉट इट? सो देखिए, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? द मोस्ट कॉमन टाइप आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ए इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ए में क्या है? एक्स नहीं दे रखा, इसलिए ये कांस्टेंट होगा। क्योंकि जब वेरिएबल ना दिया हो तो इसको बोल देते हैं दैट इज कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऑल एलिमेंट्स जीरो ही होते हैं, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद आई की जगह 0, 1, 2, 3 के पुट करोगे, आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू किस फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इज प्लस बी, ये देखो वन वेरिएबल है ना, तो ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इट मीन्स लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी जिसमें हायर डिग्री 1 होती है। फिर आप दिख रहा है आपको ये क्या है? क्वाड्रेटिक। जब हायर डिग्री 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम एज क्यूबिक की अगर बात करें तो हायर डिग्री कितनी है? 3, तो ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो हायर डिग्री 3 है, तो इसलिए ये क्या होगी? क्यूबिक। ओके बेटा, क्लियर? अगर हम बात सेम एज अगर हायर डिग्री 4 हो जाएगी दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इक्वेशन की जो टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं आपकी डिग्री पे एज वेल एज आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर हम डिग्रीज की बात करें कि डिग्री अकॉर्डिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके डिग्री के ऊपर कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व्स। देखिए क्या है फर्स्ट,
द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 4 is 444. 3 consecutive multiples of 4. हाँ जी, मल्टीपल 4 क्या होंगे? यस, बताइए। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार। अब उसने बोला है मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 3 consecutive multiples of 4 is 444. तो हम कैसे लेट करते हैं कि इसके जो हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 कैसे होते हैं? वो होते हैं, ये देखो, कॉन्सेक्यूटिव लेने हैं तो हम लेट करेंगे, लेट 3 consecutive multiples of 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके 4x, ये भी तो 4 का मल्टीपल है। 4x प्लस 4 ऐड करेंगे, ये भी मल्टीपल ही होगा, 4 के टेबल में आता होगा, 4x प्लस 8। ठीक है, दीज आर मल्टीपल्स। और लगातार, कॉन्सेक्टिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक। तो तभी तो मैंने पहले क्या ऐड किया? 4, फिर मैंने क्या ऐड किया? 8, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 ही ऐड कर रही हूँ। क्लियर? अब उसने बोला है इनका सम कितना है? 404। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, इनका सम कर दीजिए। 4x प्लस 4x प्लस 4, 4x प्लस 8, तीनों का सम कितना दे रखा है? 444, यानी 444। ये आपको गिवन है, तीनों का सम। अब करिए इनको ऐड ऑन। 4 प्लस 4 प्लस 4 12x, 8 प्लस 4 12 इज इक्वल्स टू 444। सो 12x इज इक्वल टू 444 माइनस 12। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस करिए, 432 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि डिवाइड किससे करेंगे आप? 12 से, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। क्लियर? तो कट अप करिए, तो ये कितना आ गया आपका? 12 3 36, रिमाइंडर बचा आपका 7, 72, 12 6 72। ठीक है, तो आपके यहाँ x जो है वो कितना आ गया? 36। ओके बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको 3 नंबर्स निकालने थे। फर्स्ट नंबर क्या था आपका? 4x, यानी 36 मल्टीप्लाई 4, सेम है, कितना आ जाएगा? 144। एंड नेक्स्ट 4x प्लस 4, यानी 144 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 148। एंड नेक्स्ट इज 4x प्लस 8, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू 36, यानी 144 प्लस 8। सो कितना आ गया? 152। तो इस टाइप से आपने 4 के गैप से 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बना दिए। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3। अब आपको पता है रैशनल नंबर कैसा होता है बेटा? रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p अपॉन q की फॉर्म में। तो हम लेट कर लेंगे, लेट रैशनल नंबर p अपॉन q। लेट रैशनल नंबर क्या है?
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो क्या आ जाएगा आपका रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, रैशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसने बोला द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर क्या हो गया x और डिनोमिनेटर क्या हो गया, तो उससे 3 ग्रेटर है यानी x प्लस 3। ये आप यहाँ आपके पास रैशनल नंबर इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, अगर न्यूमरेटर को 7 इंक्रीज कर दिया एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 6, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, x प्लस 3 है उसको डिक्रीज कर दिया x प्लस 2। ओके बेटा क्लियर, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 यानी आपका न्यूमरेटर x है तो x प्लस 7 एंड द डिनोमिनेटर बाय डिक्रीज्ड बाय 1, पहले डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 3, अब कितना रह गया x प्लस 2। द न्यू नंबर बिकम्स 3 बाय 2, तो मतलब न्यू नंबर आपका क्या हो गया 3 अपॉन 2। करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके जी, तो कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 7 टू 14 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो ले जाओ तो 14 माइनस 6 उल्टा कर दिया ना, इसको इधर ले 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे देना। 14 माइनस 6 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर आपने ये लेट किया था, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 8, तो क्या आएगा आपका 8 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 11। तो आपका रैशनल नंबर क्या आ गया 8 अपॉन 11, मतलब जो स्टार्टिंग वाला नंबर था आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली और वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। इज इट क्लियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट ऑन द चैट बॉक्स। गॉट इट बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। आपको पता है इसमें क्या होता है 1's डिजिट एंड 10's डिजिट है ना, तो इसको आप करोगे लेट 1's डिजिट भी x, 1's डिजिट हो गया x और 10's डिजिट क्या हो जाएगा एंड 10's डिजिट। बेटा आपको पता है RIMCB सब्जेक्टिव पेपर होगा, 10's डिजिट इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों नंबर्स का जो सम है वो 7 है, डिजिट्स का 10's और 1's का। अगर एक नंबर मैंने x लेट कर लिया तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है 7 माइनस x होगा। नाउ ओरिजिनल नंबर, मतलब जो फर्स्ट नंबर हम निकालते हैं दैट इज ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 10, ये फॉर्मूला है नंबर निकालने का, 10 इंटू 10's डिजिट प्लस 1's डिजिट, तो 70 माइनस 10x प्लस x, तो आपका आ गया 70 माइनस 9x, 70 माइनस 9x। इज इट क्लियर बेटा, अब ये तो आ गया 10 इंटू 10's डिजिट प्लस 1's डिजिट ओरिजिनल नंबर। अब उसने बोला रिवर्सिंग, अब ना क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी होगी तो एक हम रिवर्सिंग नंबर भी निकाल लेते हैं। रिवर्सिंग नंबर क्या हो गया, रिवर्सिंग नंबर फॉर्मूला वही है 10 इंटू 10's डिजिट। अब 10's डिजिट कौन सा होगा, जो 1's वाला होगा वो 10's बन जाएगा और जो 10's है वो क्या बन जाएगा 1's डिजिट।
10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ गया 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x प्लस 7 ये आ गया रिवर्सिंग नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 2 डिजिट से आपने 2 नंबर्स बना लिए एक ओरिजिनल और एक रिवर्सिंग। अब क्वेश्चन में बोला है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27 मतलब जो रिवर्सिंग द डिजिट नंबर बना 9x प्लस 7 कहता वो ओरिजिनल नंबर से 27 लेस क्या है वो 27 लेस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवर्सिंग नंबर क्या है लेस है किससे ओरिजिनल नंबर से। इट मीन्स ओरिजिनल नंबर में से ओरिजिनल नंबर क्या आपका 70 माइनस 9x ये बड़ा हुआ ना। अगर ओरिजिनल नंबर में से रिवर्सिंग नंबर क्या है लेस छोटा है ओरिजिनल में से रिवर्सिंग नंबर माइनस करें बाय 27 गॉट इट। तो मैंने ओरिजिनल नंबर लिया उसको माइनस कर दिया तो कितना गया 70 माइनस 9x माइनस 9x माइनस 7 इज इक्वल टू 27 तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 7 70 में से 7 आप लेस कर दो 63 और 27 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 18 9x प्लस 9x हो गया 18 तो 18 इधर जाके प्लस 18x हाँ जी करिए माइनस 36 इज इक्वल टू 18x ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 2 ज़ा 36 तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 क्लियर। अब आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई लेकिन आपसे पूछा क्या पूछा है आपसे नंबर फाइंड करना है। नंबर भी कौन सा फाइंड करना होता है ओरिजिनल तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 9 इंटू 2 तो कितना आ गया 70 माइनस 18 70 में से 18 लेस किए कितना रह गया 52 कितना आ गया 52। अब आप देख सकते हो जो 52 है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम आ रहा है ना 7 और हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 7 है मतलब वहाँ से आप क्लैरिफाई भी कर सकते हो कि इज इट राइट और रॉन्ग। ओके बेटा चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा द टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सीता ये बेटा रॉन्ग है ये यहाँ आएगा ये वाला ये आपका क्वेश्चन ऐसे है Sita's father is 3 times the present age of Sita. Sita's father is 3 times the present age of Sita. Got it? ये दे रखा है present age. Sita's father is 3 times the present age of Sita. ये क्वेश्चन ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ आएगा ये जो है स्टेटमेंट ये सबसे आगे है गॉट इट ये नहीं। चलिए सीता's फादर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सीता। अब जो सीता के फादर हैं वो सीता से कितने हैं सीता की एज का 3 टाइम्स तो हमें लेट करना पड़ेगा लेट सीता's एज लेट सीता's age x and Sita's father age Sita's father age is equal to Sita's father is 3 times
द प्रेजेंट एज ऑफ सीता 3x, मतलब ये वाली जो एजेस हैं ये क्या हैं, ये प्रेजेंट एजेस की बात करते हैं, सीता की भी और उसके फादर की भी, कि सीता की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है x, और सीता के फादर की जो प्रेजेंट एज है वो भी क्या है x। एनी डाउट? ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बोला है आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 year, ओके, आफ्टर 6 years the sum of their ages will be 69 years according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप बताओ कि 6 ईयर के बाद सीता क्या हो जाएगी, अब उसकी एज है x, 6 ईयर आफ्टर उसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 6 ऐड होगा ना। अगर हम बात करते हैं मैं अभी 10 ईयर्स का हूँ, तो आफ्टर 10 ईयर आप कितने के हो जाओगे, 10 प्लस 6 यानी 16 ईयर्स की इंक्रीज होती है, जितने ईयर्स आफ्टर बोला जाए दैट इज इंक्रीज्ड। सेम एज फादर की एज भी क्या होगी, 6 ईयर के बाद 3x प्लस 6 हो जाएगी। ओके, अब उसने बोला है 6 ईयर्स सम ऑफ देयर एजेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, दोनों में 6 ऐड किए बिकॉज आफ्टर 6 ईयर बात कर रहा है। अब इनकी एजेस का सम कितना है 69, ये दे रखा है कि इनकी एजेस का जो सम है वो है 69। देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एजेस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 6 हो गया 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 69, 4x इज इक्वल टू 69 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 69 माइनस आप 12 कर दोगे तो आपका आ गया 69 माइनस 12 कितना हो जाएगा 57, तो x इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया 57 1/4 ईयर्स। तो x किसकी एज है ये सीता की। अब ये एज तो कुछ ऐसे आई ना, ऐसे ईयर्स, इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इस एज के लिए आप करते हो बेटा, मतलब 14 एंड 1/4 मीन्स इसको आप कर सकते हो 14 1/4 ईयर्स हैं, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो 3 आ गया। तो इट मीन्स जो आपकी सीता है वो कितनी है 12 ईयर्स 3 मंथ्स। ओके बेटा, 12 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, तो सीता की एज आ गई 12 ईयर्स 3 मंथ्स। तो उसके फादर की एज, फादर क्या है उसकी एज के 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 14 ईयर्स 3 मंथ्स, यही करना है ना मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएंगे फादर 42 ईयर्स 9 मंथ्स, 42 ईयर्स 9 मंथ्स। ओके बेटा, क्लियर, यही हुआ ना उसका 3 टाइम। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि फादर की एज जो है वो है 42 ईयर्स 9 मंथ्स और सीता की जो एज है वो कितनी है 14 ईयर्स 3 मंथ्स। बच्चे क्या हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में ये आ रखा है क्वेश्चन पहले भी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं एज 1/4 फ्रैक्शन में आ गई, ऐसा तो होता नहीं, तो आप उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना, और मतलब जो स्टेटमेंट दे रखे उसको प्रॉपरली रीड करो और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। ओके बेटा, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से करिए, मतलब आपके लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम सम्स 100% पेपर आता ही आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्टेप मार्क करेंगे, स्टेपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन। ओके बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे नए ग्रुप्स जो हैं, जो हमारे नए आपके लिए बन रहे हैं सेशन, RIMC का एक नया ग्रुप बना है, तो आप प्लीज़ ज्योमेट्री स्कूल में
आप आइए, विज़िट करिए, वहाँ आपको साइट पे देखिए हमारे न्यू कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आपका टारगेट है कि आपने RIMC को क्रैक करना ही करना है, तो प्लीज़ हमारे थैंक यू फॉर वॉचिंग।